तो गाइस अब हम लोग ट्रेन्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे। तो जो आपका ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस जो पढ़ रखा है उसी का कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक मूविंग ट्रेन होता है, ठीक है, वो पर्सन पोल या प्लेटफॉर्म को पास करता है, तो हम लोग को उसका स्पीड निकालना होता है या मतलब उसका डिस्टेंस कवर निकालना होता है या कितने टाइम में वो कवर करेगा वही निकालना होता है। तो बेसिकली टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट आपको ट्रेन्स में भी काम आता है। तो देखो इसमें एक जो है ट्रेन है, ये जो ट्रेन का मान लो लेंथ जो एल है, ठीक है। अब एक ये पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन को ये पास करता है। देखो पर्सन भी हो सकता है, पोल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, तो और या सिग्नल पोस्ट भी हो सकता है, जैसे सिग्नल पोस्ट आता है ना, तो वो भी हो सकता है। तो इस केस में जो है स्पीड ऑफ द ट्रेन है, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा भाई, ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा। स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है ये हो जाएगा, मान लो ये भी है, ये हो जाएगा मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन, उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया। तो अब देखो कॉन्सेप्ट समझना, अगर ट्रेन का लेंथ एल है और ये किसी मूविंग पर्सन या पोल या सिग्नल पोस्ट को अगर मतलब पास करता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है ट्रेन का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो हो जाएगा, जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वही हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल एल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये मान लो किसी भी प्लेटफॉर्म को पास करता है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म का कुछ लेंथ होगा। तो मान लो ये जो प्लेटफॉर्म है इसका जो लेंथ है ये बी है। तो इस केस में जो मेरा है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अपना लेंथ तो कवर करेगा ही एल, प्लस जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है उसको भी कवर करेगा, ठीक है। तो अगर ट्रेन जो है, अगर ट्रेन पास अगर किसी पर्सन को पास करता है, पास थ्रू ए पर्सन, ये एक पर्सन से पास करता है या पोल को पास करता है या सिग्नल पोस्ट को पास करता है, तो इस केस में जो है डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा ट्रेन का, डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा भाई ट्रेन का, एल हो जाएगा, मतलब जो लेंथ ऑफ ट्रेन है, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो तो इस केस में जो ट्रेन का स्पीड है क्या होगा, डिस्टेंस डबल लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाई जितना टाइम लेगा, ठीक है। अब दूसरा केस है कि जब जो ट्रेन है, ट्रेन पासेस थ्रू ट्रेन पासेस थ्रू ए प्लेटफॉर्म, ठीक है, पासेस थ्रू ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म को पास करता है, प्लेटफॉर्म जिसका जो लेंथ है, लंबाई जो है प्लेटफॉर्म का ऑफ लेंथ मान लो बी है, ट्रेन का जो लेंथ क्या था एल है, और जो प्लेटफॉर्म है उसका लेंथ क्या है बी है। तो इस केस में जो है मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा भाई, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाई टाइम। तो यही कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान रखना कि अगर कोई जो ट्रेन है किसी मूविंग पर्सन को या मतलब पर्सन पोल या सिग्नल पोस्ट को पास करे, तो उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। अगर किसी प्लेटफॉर्म के लेंथ बी को पास करे या किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका सर्टेन लेंथ है उसको पास करे, तो डिस्टेंस टेबल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का भी लंबाई को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, मेन जो कॉन्सेप्ट है आपके ट्रेन्स का यही है, और ये बेसिकली टाइम स्पीड डिस्टेंस ही लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ लेना कि किस तरह से हम लोग लेंथ मतलब कंसीडर करेंगे ट्रेन का, और वो जिस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे उसका लेंथ भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। और अगर वो पर्सन पोल या सिग्नल पोस्ट को अगर वो पास करे, तो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या हो जाएगा, जितना लेंथ ऑफ ट्रेन है, ठीक है। तो गाइस अब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो इसमें आपको दो ट्रेन दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक ट्रेन जो है ये मान लो यू मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और एक अपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेन आ रहा है, वो कितना स्पीड है, वी मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड जो है दोनों ट्रेन का क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड जो है ट्रेन का क्या हो जाएगा भाई, u प्लस वी मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दोनों का सम ले लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब मान लो दो जो ट्रेन है, मान लो मेरा दो ट्रेन है, ठीक है, दो ट्रेन है और दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये मेरा ट्रेन दो ट्रेन है और ये दोनों ट्रेन जो है ये ट्रेन वन है, ठीक है, ये ट्रेन वन है और ये क्या है मेरा ट्रेन टू है। ये मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये यू मीटर पर सेकेंड से स्पीड से जा रहा है और ये वी मीटर पर सेकेंड की स्पीड जा रहा है। तो इस केस में जो है मेरा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड जो है ये क्या हो जाएगा,
और मान लो कि ट्रेन यू का जो स्पीड ज़्यादा है भी से, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, यू माइनस भी मीटर पर सेकेंड। मतलब जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसको माइनस कर देंगे जिसका स्पीड कम होगा, तो वही क्या हो जाएगा मेरा रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा। और अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस चलो ट्रेन से कुछ और भी कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। देखो इसमें दो ट्रेन है और दोनों ट्रेन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो मान लो एक ट्रेन का जो लेंथ है उसको मान लेते हैं हम ए मीटर है। ठीक है, ये जो ट्रेन है इसका लंबाई कितना है, ए मीटर्स है। ठीक है, और एक दूसरा जो ट्रेन है उसके लंबाई को मान लो बी मीटर्स है, इसका लंबाई कितना है, बी मीटर्स है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है और इसका जो स्पीड है मान लो ये यू मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है और ये क्या है, भी मीटर पर सेकेंड स्पीड है दूसरा ट्रेन का। तो अभी मैंने आपको बताया रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों की स्पीड का सम हो जाता है। तो गाइज इस कॉन्सेप्ट में जो दोनों ट्रेन टाइम लेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में वो कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स, मतलब दोनों एक दूसरे को पार कर जाएगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है, टू क्रॉस ईच अदर मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर ले, तो कितना टाइम लगेगा भाई। तो टाइम क्या होता है मेरा, टाइम जो होता है बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, यही होता है ना, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय क्या होता है, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन यही होता है ना। तो इस केस में देखो जो मेरा दो ट्रेन है और दोनों ट्रेन का डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा, एक ट्रेन का लंबाई ए मीटर है और एक ट्रेन का लंबाई बी मीटर है। तो जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, जितना ट्रेन का लेंथ है ए प्लस बी। और स्पीड जो है इस केस में क्या होगा, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में यू मीटर पर सेकेंड और भी मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में मैंने अभी बताया था रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, दोनों के स्पीड का सम हो जाता है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है इस केस में, u प्लस भी हो जाता है ना, u प्लस भी मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में जो है टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड यानी दोनों ट्रेन का लेंथ का सम डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, u प्लस भी। ठीक है, इसीलिए अगर दोनों जो ट्रेन है एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई यू प्लस भी। तो ये हो जाएगा मेरा टाइम टेकन। तो आप इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो गाइज अब इसका केस टू देख लेते हैं। देखो ट्रेन वन है उसका स्पीड यू मीटर पर सेकेंड है और ट्रेन टू है उसका भी मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और यू जो है बड़ा है बी से, मतलब ट्रेन वन का स्पीड ज्यादा है। ट्रेन वन का लेंथ है ए और ट्रेन टू का लेंथ है बी। तो इस केस में जो है मेरा टाइम टेकन बाई, ठीक है, टाइम टेकन बाई फास्टर ट्रेन, इसमें फास्टर ट्रेन कौन है भाई, ट्रेन वन है ना फास्टर ट्रेन, देखो यू ग्रेटर देन बी है। तो टाइम टेकन बाई फास्टर ट्रेन, ठीक है, टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन, मतलब स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, इसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। तो इस केस में स्लोअर ट्रेन क्या है मेरा, ट्रेन टू है। ठीक है, स्लोअर ट्रेन कितना हो जाएगा भाई, ये जो टाइम है कितना हो जाएगा, ये जो टाइम है, टाइम मान लो ये टी है, ये हो जाएगा आपको दोनों ट्रेन का लेंथ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड। तो देखो इस केस में जो है रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा ट्रेन का, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, और u का स्पीड ज्यादा है v के स्पीड से, तो ये क्या हो जाएगा u माइनस भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड u माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम हो जाएगा जब फास्टर ट्रेन है मेरा वो स्मॉलर ट्रेन को क्रॉस कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों के स्पीड का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये जो आपको टाइम निकालने का तरीका है बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा, तो इस जो कॉन्सेप्ट है इसको फॉर्मूले को ध्यान में रखना आप। तो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ट्रेन का। तो इसमें देखो दो ट्रेन है दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट ए से स्टार्ट करता है एक पॉइंट बी से स्टार्ट करता है। तो इस केस में जो है दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो आफ्टर दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस कर लेता है, ठीक है, देखो ये ए है और ये बी है। तो एक ट्रेन जो है मेरा ट्रेन वन क्या है, ए से बी की ओर जा रहा है। ठीक है, और जो दूसरा ट्रेन है मेरा ये किधर से आ रहा है, ट्रेन नंबर टू जो है ये बी से आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा ना, तो मान लो ये यहाँ पे क्रॉस करता है एक दूसरे को सी पे। तो एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद जो है ट्रेन वन जो है बचे हुए डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करता है, मान लो ए टाइम में कवर करता है। ठीक है,
और जो ट्रेन 2 है वो बचे हुए टाइम को कितने टाइम मतलब डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करता है, बी टाइम में, ठीक है। तो इस केस में जो है मेरा ट्रेन 1 और ट्रेन 2 का जो स्पीड है v1/v2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट बी बाई ए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो बेसिकली मैंने पहले ही बता दिया। ट्रेन्स का जो कॉन्सेप्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो गाइस इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो एक ट्रेन 1 है, एक ट्रेन 2 है। ए से स्टार्ट करता है, एक बी से स्टार्ट करता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या है, सी पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है, तो उसके बाद जो ट्रेन 1 है बचे हुए डिस्टेंस को ए टाइम में कवर करता है, और ट्रेन 2 जो है बचे हुए डिस्टेंस को बी टाइम में कवर करता है। तो दोनों जो ट्रेन का स्पीड का रेशियो है क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी बाई ए। मतलब जो उसका अपोजिट डायरेक्शन में बचा हुआ डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगता है उसके रेशियो का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम स्पीड डिस्टेंस में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो ट्रेन का कॉन्सेप्ट बेसिकली टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे भी कॉन्सेप्ट और भी हैं, उसको देख लेते हैं। तो गाइज कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, तो अभी जो आपने ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा वो क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 80 मीटर एंड 90 मीटर आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो गाइज देखो दो ट्रेन है आपका, ठीक है, ये है ट्रेन 1, ये क्या है मेरा ट्रेन 1 है, और एक क्या है ट्रेन 2 है। तो गाइज इसमें दो ट्रेन है, मेरा ट्रेन 1 और ट्रेन 2 है, ठीक है। दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ट्रेन 1 का लेंथ कितना है मेरा दिया गया है 80 मीटर है, और ट्रेन 2 का मेरा लेंथ कितना है 90 मीटर है, ठीक है। और इसका स्पीड कितना दिया गया है भाई, इसका ट्रेन 1 का जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड है, और जो ट्रेन 2 है उसका स्पीड कितना है मेरा 7 मीटर पर सेकेंड है। तो इस केस में कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर। मतलब कितना टाइम लगेगा जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा भाई, टाइम टेकन क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन का लेंथ का सम हो जाएगा ना, 80 प्लस 90 मीटर डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 10 प्लस 7, सम हो जाता है ना। तो ये कितना हो जाएगा 170/17, यानी ये कितना हो जाएगा 10 सेकेंड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 10 सेकेंड, मतलब दोनों 10 सेकेंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा। तो रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, दोनों के स्पीड का सम हो जाता है, ठीक है। और लेंथ क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, दोनों ट्रेन का जो लेंथ होता है उसका सम होता है। तो टाइम जो होगा टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, उससे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो गाइस इसमें दो ट्रेन है मेरा, ठीक है, ट्रेन 1 ट्रेन 2 है। तो ट्रेन 1 का लेंथ कितना है मेरा, ट्रेन 1 का जो लेंथ है वो 75 मीटर है, ठीक है, इसका 75 मीटर है, और ट्रेन 2 जो है उसका लेंथ कितना है 95 मीटर है। तो इस केस में जो ट्रेन 1 ट्रेन 2 है ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और दोनों का स्पीड क्या है, ट्रेन 1 का स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड है, और ट्रेन 2 का स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड है। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा ना, रिलेटिव स्पीड 9 - 8 हो जाएगा। तो इस केस में कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। तो इसमें फास्टर ट्रेन कौन है मेरा, ट्रेन 1 है। तो ट्रेन 1 क्या करेगा, ट्रेन 2 को क्रॉस कर लेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, तो उसके लिए वो कितना टाइम लेगा भाई। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द दोनों ट्रेन का जो लेंथ है वो क्या है 75 प्लस 95, और डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जो फास्टर स्पीड है माइनस जिसका स्लोअर स्पीड है, तो ये हो जाएगा 9 - 8। तो कितना हो जाएगा ये आपको 170 हो जाएगा ना। तो यानी 170 सेकेंड लगेगा जब फास्टर ट्रेन यानी ट्रेन 1 जो है मेरा स्लोअर ट्रेन ट्रेन 2 को क्रॉस कर लेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को इस तरह यूज करना, रिलेटिव स्पीड का जो है सेम अगर डायरेक्शन में जा रहा है तो डिफरेंस हो जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो स्पीड का सम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना। और लेंथ जो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन का लेंथ को हम लोग सम कर देंगे, और टाइम हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। तो गाइज एक और एग्जांपल को देखते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, टू ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो देखो दो ट्रेन है, और जो है दोनों स्टार्ट करता है पॉइंट, एक जाता है पॉइंट ए से बी की ओर, और एक जो है पॉइंट बी से ए की ओर आता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। एंड आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे टेक 25 आवर एंड 9 आवर इन रीचिंग पॉइंट बी एंड ए रेस्पेक्टिवली। मतलब मान लो ये दोनों एक दूसरे को सी पॉइंट पे क्रॉस करता है, इसके बाद जो ये बचा हुआ डिस्टेंस है
25 घंटे में कवर करता है ट्रेन ए, और ट्रेन बी कितने में कवर करता है 9 आवर में, ठीक है। तो इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन टू सेकेंड ट्रेन। तो मेरा जो फर्स्ट ट्रेन है ये क्या है, फर्स्ट ट्रेन है इसका स्पीड, और जो सेकेंड ट्रेन है इसका स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो फर्स्ट ट्रेन और सेकेंड ट्रेन का स्पीड का रेशियो क्या होगा, ये जो अभी मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दोनों अपोजिट स्पीड जितना होगा रिमेनिंग टाइम को कवर करने में लगाएगा, उसका स्क्वायर रूट होता है। तो ये कितना हो जाएगा, √9/25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3:5। मतलब ट्रेन और 1 और 2 का जो स्पीड का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 3:5 आंसर। तो आप ये ध्यान में रखना, जैसे दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो उसके बाद जितना टाइम लेगा वो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, उसका जो अपोजिट वाला जितना टाइम लेगा उसका जो रेशियो है उसका स्क्वायर रूट कर देना, सिंपली ये ध्यान में रखना। तो क्या हो जाएगा मेरा 3:5 क्या हो जाएगा आंसर। तो इस ट्रिक को आप याद रखना, बहुत क्वेश्चन में इसका यूज होगा, और अगर इस ट्रिक का यूज करोगे तो कुछ ही सेकेंड्स में आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो गाइज कुछ और अच्छे एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, इससे जो आपका ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ट्रेन पासेज ए स्टैंडिंग मैन इन 6 सेकेंड। एक ट्रेन जो है स्टैंडिंग मैन को कितने टाइम में पास करता है, 6 सेकेंड में, एंड 210 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 16 सेकेंड, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ और एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखो मेरा एक ट्रेन है, ये जो ट्रेन है ये पास करता है किसको, एक पर्सन को, ठीक है। ये जो ट्रेन है एक पर्सन को पास करता है, ठीक है। तो जो है मेरा टाइम कितने टाइम में पास करता है, 6 सेकेंड में, ठीक है। 6 सेकेंड में पास करता है, तो ये टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। और मैंने आपको बता दिया है जब भी स्टैंडिंग मैन का केस आए तो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन मान लो, लेंथ जो है ट्रेन का ये एल है, ठीक है, इसका ट्रेन का लेंथ एल है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, वेलोसिटी हो जाएगा ना, स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन भी मान लो। तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है 6 टाइम इंटू स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये पता चल गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में और क्या है कि यही, तो गाइस क्वेश्चन में क्या है, यही जो मेरा ट्रेन है, ठीक है, यही ट्रेन है प्लेटफॉर्म को पास करती है। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या है भाई, अब ये जो प्लेटफॉर्म है इसका लेंथ क्या है, ये जो प्लेटफॉर्म का लेंथ 210 मीटर है, ठीक है, और ट्रेन का लेंथ तो एल माना था हमने। तो अब ये जो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पास करती है तो कितना टाइम लेती है, 16 सेकेंड लेती है। तो टाइम कितना लेती है प्लेटफॉर्म को पास करने में, 16 सेकेंड। तो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का जितना लेंथ है, प्लेटफॉर्म का कितना लेंथ है 210 मीटर, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। इसीलिए यहां से जो है मेरा L प्लस 210 कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द ट्रेन भी निकालना है और स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है, और मेरे पास दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6b प्लस 210 इज इक्वल टू 16b। इसीलिए यहाँ से 10 भी क्या हो जाएगा मेरा, 210 हो जाएगा ना। इसीलिए जो मेरा है स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना हो जाएगा, 21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन 6 टाइम भी है ना, तो भी कितना है, 21 है, यानी 126 मीटर हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए यहां से मेरा जो लेंथ है ट्रेन का, लंबाई है वो कितना हो जाएगा, 126 मीटर। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी ट्रेन किसी पर्सन को पास करती है तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस जो प्लेटफॉर्म का लेंथ होता है, दोनों का सम हो जाता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद में रखना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो ट्रेन्स पे प्रॉब्लम होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बनेंगे, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको ध्यान से देखना है। देखो इसमें क्या कह रहा है, 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखना ये जो ट्रेन का लेंथ मीटर में दिया गया है और जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन कर लेना। तो गाइस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन व्हाट टाइम विल इट पास ए मैन रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग। तो एक आदमी है जो ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो दौड़ रहा है। तो कह रहा है ट्रेन जो है उस मैन को कितने टाइम में पास करेगी, ठीक है। तो देखो मेरा ट्रेन है, ये क्या है, मेरा ट्रेन है, और ये जो है एक डायरेक्शन में जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है भाई, ये जा रहा है आपको 100 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो ट्रेन इस स्पीड से जा रहा है। अब क्या है, ये जो ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है कि 250 मीटर है,
ठीक है। अब ये क्या करता है, एक मैन है, जो मैन जो है वो इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ये जो मैन है आपका, ये भी ट्रेन के डायरेक्शन में ही दौड़ रहा है। किस स्पीड से दौड़ रहा है भाई? ये 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ पे जो है रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों का डायरेक्शन सेम है। जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो बंदा भी दौड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा रिलेटिव स्पीड? 100 माइनस 10 यानी 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन करेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में बता रखा है कि 1 किलोमीटर पर आवर को क्या लिखेंगे हम लोग? 5/18 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी 25 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। मतलब रिलेटिव स्पीड जो है ट्रेन का विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन जो उसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। तो अब जो है मेरा, कितना टाइम लेगा ट्रेन उस पर्सन को क्रॉस करने में भाई? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाता है इन केस ऑफ पर्सन? जो होता है लेंथ ऑफ द ट्रेन ही होता है ना। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन तो 250 मीटर है। ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या होता है? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड, तो गाइज यहाँ पे मेरा रिलेटिव स्पीड क्या है? 25 मीटर पर सेकेंड। तो 25 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा टाइम? 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड में जो वो ट्रेन है, वो मूविंग पर्सन जो है, जो दौड़ रहा है उसी के डायरेक्शन में, उसको क्या करेगा? क्रॉस कर लेगा। तो 10 सेकेंड विल बी द आंसर। तो मूविंग ट्रेन है और पर्सन भी मूविंग है, तो रिलेटिव स्पीड निकाल लिए, डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता तो क्या होता? रिलेटिव स्पीड दोनों का सम हो जाता। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना रिलेटिव स्पीड का। ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या है, एक 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट 120 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है, 220 मीटर उसका लंबाई है, वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। कह रहा है इन व्हाट टाइम विल इट पास ए मैन रनिंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द ट्रेन एट 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक मैन उसके अपोजिट डायरेक्शन में 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, तो ट्रेन उस पर्सन को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा? ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन में दोनों का डायरेक्शन सेम था, ट्रेन उसी डायरेक्शन में था जिस डायरेक्शन में वो पर्सन दौड़ रहा था। इस केस में जो ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में उस पर्सन के जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ठीक है। तो इस केस में जो मेरा ट्रेन है, ये इसका स्पीड कितना है भाई? 120 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो पर्सन है मेरा, ये जो पर्सन है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। किस स्पीड से दौड़ रहा है भाई? 12 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है। और लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है? 220 मीटर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कितना टाइम लेगा भाई दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में? मतलब ट्रेन जो है इस पर्सन को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल लेंथ ऑफ द ट्रेन यानी 220 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। तो देखो इस केस में दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो गाइस देखो इस केस में जो ट्रेन है मेरा, ये अपोजिट डायरेक्शन में है पर्सन के, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो इस केस में जो है मेरा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड जो है दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये क्या हो जाएगा? 120 प्लस 12, यानी ये कितना हो जाएगा? 132 किलोमीटर पर आवर। हो जाएगा कि नहीं? अब देखो यहाँ जो लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये तो मीटर में दिया गया है ना, तो मेक श्योर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट में बताया है कि 1 किलोमीटर पर आवर को क्या लिखते हैं हम लोग? 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा 7 पे 8, तो गाइज ये कितना हो जाएगा? 2 9 18 है तो 66, ये 3 3 9 22, यानी कितना हो जाएगा? 110/3 मीटर पर सेकेंड। यानी मेरा रिलेटिव स्पीड पता चल गया। तो अब टाइम कितना लगेगा कि ये जो ट्रेन है इस पर्सन को क्रॉस कर लेगा? तो डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड कितना है? 110, 3 ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया? 2 से चला गया, यानी टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड। ठीक है। तो 6 सेकेंड में जो वो ट्रेन है, मूविंग ट्रेन, उस पर्सन को क्रॉस कर लेगा जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो 6 सेकेंड मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब भी जाए तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? दोनों के स्पीड का सम हो जाता है। तो गाइज अब देख लेते हैं शॉर्टकट फास्ट टेक्निक। तो ये जो शॉर्टकट्स बताऊंगा आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होगी, जहां पे जो क्वेश्चन है आपको फॉर्मूला पे बैठा के कुछ ही सेकंड्स में बन जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला वाला शॉर्टकट टेक्निक को देखते हैं। देखो इसमें एक ट्रेन है जिसका लेंथ एल है। ठीक है। ये प्लेटफॉर्म को पास करती है जिसका लेंथ एक्स है, और दूसरे प्लेटफॉर्म को पास करती है जिसका वाई है लेंथ। ठीक है। तो इस केस में जो है, ये प्लेटफॉर्म जब एक्स को पास करती है तो कितना टाइम लेती है भाई? T1 टाइम लेती है। ठीक है। और जो प्लेटफॉर्म वाई जो लेंथ जिसका उसको पास करती है तो T2 टाइम लेती है।
तो इस केस में जो है मेरा T2 जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, T2 और T1 में रिलेशन के लिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म Y डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म X इनटू क्या हो जाएगा, T1। ठीक है, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला बेसिकली क्या है, दो टाइम के बीच में रिलेशन बताता है। कौन सा टाइम, आपका जो ट्रेन है दो प्लेटफॉर्म को पास करता है जिसका लेंथ X और Y है। ठीक है, तो जो प्लेटफॉर्म X है इसको ये T1 टाइम में क्रॉस कर लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कितने टाइम में ये, मतलब T2 टाइम क्या होगा जिसमें ये प्लेटफॉर्म जिसका लेंथ Y है उसको क्रॉस करेगा। तो T2 जो है वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म Y का लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म X का लेंथ इनटू T1, मतलब जितना टाइम प्लेटफॉर्म X जिसका लेंथ है उसको क्रॉस करने में लगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, इस शॉर्टकट फॉर्मूला को कहाँ पे यूज करना है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल प्रैक्टिस आपको कराता हूं, उससे आपको ये जो शॉर्टकट फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस एग्जांपल पे आते, देखो इसमें क्या है, एक ट्रेन ऑफ लेंथ 250 मीटर है, एक ट्रेन है जिसका लंबाई 250 मीटर है, पासेस से प्लेटफॉर्म ऑफ 350 मीटर लेंथ इन 50 सेकेंड। एक प्लेटफॉर्म जिसका 350 मीटर लेंथ है उसको 50 सेकेंड में पार करती है। तो कह रहा है व्हाट टाइम विल दिस ट्रेन टेक टू पास द प्लेटफॉर्म ऑफ 230 मीटर लेंथ। ठीक है, तो 230 मीटर जो लेंथ है उसके प्लेटफॉर्म को पार करने में इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। तो देखो पहला मेरा जो ट्रेन का लेंथ कितना है भाई, 250 मीटर है। ठीक है, और ये जो प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है उसको कितने टाइम में पास करती है, मान लो एक प्लेटफॉर्म है जिसका लेंथ एक्स है, तो एक्स कितना दिया गया है, 350 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो इसको ये कितने टाइम में पास करती है, 50 सेकेंड्स में। ठीक है, 50 सेकेंड में ये इस प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं, कंसेप्चुअल वे में, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट ट्रिक को भी यूज करके बनाएंगे। तो दिखाऊंगा आपको टाइम डिफरेंस कितना है ट्रेडिशनल मेथड में और शॉर्टकट टेक्निक के मेथड से। ठीक है, तो गाइज इस केस में जो है मेरा स्पीड ऑफ द, देखो टाइम दिया है, टाइम क्या होता है मेरा, टोटल डिस्टेंस कवर, तो डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन और जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो यहां मुझे दिया गया है ना टाइम कितना लगता है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, 50 सेकेंड, और लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है, 250 मीटर है ना, और प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है, 350 मीटर, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, इसीलिए यहां से मेरा स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 50, यानी कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो ट्रेन का स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकेंड है। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये 230 मीटर जो लेंथ है उसके प्लेटफॉर्म को पास करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। तो भाई टाइम कितना लगेगा, जो लेंथ है प्लेटफॉर्म का कितना, जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है 230 मीटर है और ट्रेन का लेंथ कितना है, 250 मीटर है, तो टाइम कितना लगेगा, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, यही हो जाएगा ना। लेकिन अब जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है वो 230 मीटर है। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो तो हम निकाल चुके हैं 12 मीटर पर सेकेंड है ना, तो ये कितना हो जाएगा 480 बाई 12, यानी कितना हो गया, 40 सेकेंड हो गया, मतलब 40 सेकेंड लगेगा ट्रेन को 230 मीटर वाला प्लेटफॉर्म है उसको क्रॉस करने में। ठीक है, तो 40 सेकेंड मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो गाइज ये तो हो गया, हमने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया। तो गाइज ये तो हमने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया, अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ट्रेन का लेंथ दिया गया है मुझे और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है कितने टाइम में वो दिया गया है। ठीक है, अब जो है दूसरा प्लेटफॉर्म है उसका लेंथ कितना है, 230 मीटर है। ठीक है, तो मतलब यहाँ इसको T1 ये दिया गया है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, T2, मतलब ये 230 मीटर वाले लेंथ को ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो T2 का क्या फॉर्मूला होता था भाई, ये क्या होता था, लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है 250 है, प्लस क्या है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म वाई 230 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होता था, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द दूसरा जो पहला वाला प्लेटफॉर्म है 350 मीटर, इनटू क्या, जो पहला वाला टाइम था, मतलब पहले प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में क्रॉस करता है ना, वही था ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से 280, 480 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 600 इंटू 50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आपको एक जीरो चला गया और ये कितना हो गया 8 हो गया, तो ये कितना हो गया 40 सेकेंड। मतलब जो ट्रेन को दूसरे प्लेटफॉर्म जिसका लेंथ 230 मीटर है उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा भाई, 40 सेकेंड। तो देख रहे हो दोनों तरीका से मुझे आंसर मिल गया, लेकिन ये जो शॉर्टकट टेक्निक वाला यूज किया तरीका, शॉर्टकट फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन आपका कुछ ही सेकेंड में बन गया। ठीक है, तो मेक श्योर आप शॉर्टकट टेक्निक को यूज करना, इससे जो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन है
ट्रेन्स पे वो कुछ ही सेकेंड्स में बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे इस शॉर्टकट फॉर्मूला का यूज करना है। मैंने एग्जांपल से बता दिया, तो होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो मूव ऑन करते हैं, अब नेक्स्ट शॉर्टकट टेक्निक को देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं शॉर्टकट फास्ट टेक्निक नंबर 2 पे। तो देखो इसमें क्या है, दो ट्रेन है मेरा, ट्रेन 1 ट्रेन 2, और वो पॉइंट पी क्यू, ये जो है एक स्टेशन पी है एक स्टेशन क्यू है। तो दोनों, एक स्टेशन पी से स्टार्ट होता है ट्रेन नंबर 1, और एक स्टेशन क्यू से स्टार्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो है ये दोनों एक जगह मिलता है, लेट से आर वाली जगह पे ये मिल रहा है। तो जब ये मिलता है तब पता चलता है कि जो वन ट्रेन है, मान लो ट्रेन पी जो है, ये डिस्टेंस कितना कवर करता है, जितना भी क्यू डिस्टेंस कवर करता है उससे डी डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये डी डिस्टेंस ज्यादा कवर करता है। तो इस केस में जो है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन जो है उसके लिए ये शॉर्टकट टेक्निक है। तो इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाता है भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन स्टेशन, उसका क्या हो जाता है फॉर्मूला, ये हो जाता है आपका सम ऑफ द स्पीड, मतलब ट्रेन 1 और ट्रेन 2 का जो स्पीड है उसका सम डिवाइडेड बाई ट्रेन ए माइनस बी, मतलब जितना डिफरेंस है उसके स्पीड का, इनटू क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है डी, मतलब जितना एक्स्ट्रा टाइम लिया, मतलब मान लो पी ने कवर करने में क्यू से डिस्टेंस, मान लो जो वेलोसिटी है आपका ट्रेन 1 का ज्यादा है ट्रेन मतलब 2 से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो ट्रेन 1 होगा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो इस केस में पी जो है ये डी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करता है, ठीक है। तो ये जो डी डिस्टेंस एक्स्ट्रा है इसी के हेल्प से हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन निकालेंगे, ठीक है। जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन क्या हो जाएगा मेरा, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इंटू डी, ठीक है। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस देखो एक एग्जांपल से उस शॉर्टकट टेक्निक को समझते हैं। देखो फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी टू ट्रेन्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर एंड 130 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो दो स्टेशन है मेरा, क्या है मेरा, एक स्टेशन ए है एक स्टेशन बी है, ठीक है। दो ट्रेन है एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है, एक चलती है 150 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और जो दूसरा ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन से किस स्पीड से आती है भाई, 130 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो ये जो है अब कह रहा है व्हेन द टू ट्रेन्स मीट ईच अदर इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन कवर्स 20 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ अनदर ट्रेन। अब जो देखो, तो गाइज अब देखो जो पहला वाला मेरा ट्रेन है, ये पहला वाला ट्रेन है, इसका स्पीड ज्यादा है, ये जो दूसरा वाला ट्रेन है, ठीक है, स्पीड v1 ग्रेटर देन v2 है। इसका मतलब है जो डिस्टेंस कवर करेगा ट्रेन 1, ये जो है d मतलब 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर रहा है कंपेयर टू जो ट्रेन 2 है उसके डिस्टेंस से, ठीक है। तो यानी मेरा d दिया गया है 20 किलोमीटर, ठीक है। तो अब कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी। तो ये ए एंड बी जो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है ये हमको निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन क्या हो जाता है भाई, दोनों के स्पीड का सम हो जाएगा ना। तो दोनों का स्पीड क्या है मेरा, 150 किलोमीटर पर आवर प्लस 130, फिर क्या हो जाएगा, दोनों के स्पीड का डिफरेंस, जिसका ज्यादा स्पीड है माइनस जिसका कम स्पीड है, इनटू क्या हो जाएगा, जितना ट्रेन को एक्स्ट्रा टाइम ज्यादा लगा, मतलब जो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है जितना, उसको ले लेंगे। तो वो कितना है, जो ट्रेन 1 है मेरा ट्रेन 2 से 20 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है तो उसको ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 280 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20। तो ये कितना हो गया, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 280 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। तो देख रहे हो कितना इजीली क्वेश्चन बन गया, अगर आप शॉर्टकट फॉर्मूला को यूज किए तो क्वेश्चन कुछ ही सेकेंड में बन गया, ठीक है। अब इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से बनाते तो ज्यादा टाइम लगता, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से भी बनाऊंगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आए कि कॉन्सेप्चुअल वे में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइज अब इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं, ठीक है। तो देखो दो ट्रेन है मेरा, ट्रेन एक है 150 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, एक 130 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्टेशन ए और स्टेशन बी से स्टार्ट करता है। अब क्या है, जब दोनों सी पॉइंट पे मिल जाता है उसके बाद पता चलता है कि ट्रेन जो मेरा ए है ये ट्रेन बी से कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर किया भाई, 20 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो डिस्टेंस जो कवर है ए और बी का उसका मुझे दिया गया कितना है, ये 20 किलोमीटर है। तो मान लेते हैं कि मेरा जो ट्रेन बी है ये सी तक कितना एक्स डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो मान लेते हैं बी मेरा एक्स किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है जब दोनों मिलता है, तो ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई, एक्स प्लस 20 किलोमीटर, क्वेश्चन में ही कह रहा है ना। अब देखो यहाँ पे जो है मेरा फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम डिस्टेंस स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई,
डिस्टेंस कवर बाई ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जितना स्पीड ऑफ द ट्रेन ए है इनटू जितना टाइम लगा ट्रेन ए का, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस 20 जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है 150 है। अब जो है ये टाइम टी ए है, तो टाइम टी ए तो हम लोग को पता नहीं है। तो गाइज इस केस में जो टाइम है, मान लो ये दोनों जब सी पे मिलता है तो टी टाइम में मिलता है, ठीक है, टी टाइम में मिलता है दोनों एक दूसरे से सी पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, एक इक्वेशन ये आ गया। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय जो ट्रेन बी वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन बी इंटू टाइम टेकन बाय बी। तो टाइम टेकन बाय ए और बी इक्वल होगा ना, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहा है, टी पे मिल रहा है। तो गाइज यहाँ पे टी ए और टी बी जो है इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या कह रहा है, सी पॉइंट पे मिल रहा है ना, यहाँ पे ट्रेन ए और बी मिल रहा है, तो मान लिया है हम लोगों ने कि टी टाइम में मिल रहा है, तो दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो बी कवर करता है वो क्या था, एक्स था। ये इक्वल टू स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी कितना है भाई मेरा 130 किलोमीटर पर आवर है ना। तो ये क्या हो जाएगा 130 इंटू टी हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, टी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो इक्वेशन 1 क्या है मेरा, इक्वेशन 1 है 130 इंटू टी प्लस 20 इजक्वल टू कितना हो गया 150 इंटू टी। तो हम लोगों ने क्या किया है, इक्वेशन 2 का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में रख दिया है, ठीक है, एक्स का वैल्यू। तो ये हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 20 टी जो है ये कितना हो गया 20, यानी मेरा टी कितना आ गया भाई, टी आ गया मेरा 1 आवर, ठीक है, टी पता चल गया मुझे। अब एक्स कितना हो जाएगा, तो एक्स है 130 टी है, यानी ये एक्स कितना हो जाएगा 130 किलोमीटर आ गया। तो गाइस यहाँ पे मुझे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस बिटवीन दो ट्रेन स्टेशन क्या है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन स्टेशन क्या हो जाएगा भाई, मेरा हो जाएगा ना 150 इंटू टी था प्लस 130 इंटू टी, यही था ना। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है भाई, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ट्रेन ए और ट्रेन बी मतलब जो दोनों ट्रेन है उसका जो डिस्टेंस है वो ऐड कर दिया, तो वो कितना हो जाएगा 150, टी का वैल्यू 1 है, तो 130 इंटू 1 ये कितना हो गया 280 किलोमीटर। मतलब ट्रेन का जो स्टेशन का लेंथ कितना हो जाएगा, पी और क्यू का ये कितना हो जाएगा भाई, ये जो ए और बी का जो लेंथ है ये कितना हो जाएगा 280 किलोमीटर हो जाएगा आंसर। तो देख रहे हो अगर ट्रेडिशनल मेथड से भी बनाया तो अच्छा खासा टाइम लग गया, लेकिन हमने जो ये शॉर्टकट टेक्निक यूज किया इससे क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में बन गया। तो मेक श्योर आप शॉर्टकट टेक्निक का यूज करो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, इससे क्वेश्चन आपको फास्ट बन जाएगा। तो गाइस अब आते हैं शॉर्टकट फास्ट टेक्निक नंबर 3 पे। तो इसमें क्या है, देखो दो ट्रेन स्टेशन है पी और क्यू, और इस पे पी स्टेशन से मेरा दो ट्रेन खुलता है, ट्रेन 1 और ट्रेन 2। तो मान लो ट्रेन 1 जो है ये आपको T1 टाइम पे खुला, और ट्रेन 2 जो है ये मान लो T2 टाइम पे खुला। ट्रेन 1 जो है ए स्पीड से चलता है, और ट्रेन 2 जो है ये बी स्पीड से चलता है, और इसमें जो ट्रेन 2 का स्पीड है बी, ये ज्यादा है ट्रेन 1 के स्पीड से, ठीक है। और जो मेरा टाइम T2 है, मतलब ट्रेन 2 के खुलने का जो टाइम है ये ज्यादा है ट्रेन 1 के खुलने का टाइम। तो इस केस में जो है ये दोनों P से सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, मान लो R पे मिल जाता है, तो ये जो डिस्टेंस होता है जिसपे ये मिल जाता है उसको निकालने के लिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस एट विच मतलब P से डिस्टेंस जितना दोनों ट्रेन मिल जाता है ये कैसे दिया जाता है भाई, दोनों का डिफरेंस इन टाइम T2 माइनस T1 इनटू क्या दिया जाता है, इनटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड क्या है भाई, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई क्या है, डिफरेंस इन स्पीड। तो डिफरेंस स्पीड क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, स्पीड बी का ज्यादा है ए से। तो शॉर्टकट टेक्निक ये है, मतलब वो डिस्टेंस पी से जिसपे मतलब दोनों ट्रेन मिल जाता है वो क्या होता है, दोनों के टाइम का डिफरेंस, मतलब जिस टाइम पे दोनों खुला उसका डिफरेंस इंटू दोनों के स्पीड का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई उसके स्पीड का डिफरेंस। तो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइज इस शॉर्टकट टेक्निक को एक एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है टू ट्रेन्स लीव पटना फॉर दिल्ली एट 10 AM एंड 10:30 AM। तो दो ट्रेन है, ये कहाँ से खुलती है भाई, पटना स्टेशन से खुलती है। कहाँ जाने के लिए खुलती है, ये दिल्ली जाने के लिए खुलती है, ठीक है, दिल्ली जाने के लिए। तो इसमें क्या है, जो पहला मेरा ट्रेन है ये क्या है, दोनों ट्रेन के स्टेशन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब जो मेरा पहला ट्रेन है वो कितना बजे खुलता है, 10 बजे।
ठीक है, वो 10 बजे सुबह खुलता है, और दूसरा ट्रेन है वो कब खुलता है, 10:30 बजे, मतलब दोनों के बीच में हाफ एन आवर का डिफरेंस है। अब कह रहा है कि पहला जो ट्रेन है वो 120 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ये जो पहला ट्रेन है 120 किलोमीटर पर आवर से चलता है, और जो दूसरा ट्रेन यहाँ से खुला है वो कितने स्पीड से चल रहा है भाई, वो चल रहा है 150 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो दूसरे वाली ट्रेन का स्पीड ज्यादा है। कह रहा है हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम पटना विल द टू ट्रेन्स मीट, मतलब पटना से कितने डिस्टेंस पे ये दोनों जो ट्रेन है ये मीट करेगा। तो मान लो ये डिस्टेंस डी है, तो शॉर्टकट टेक्निक क्या कहता है कि दोनों के टाइम का डिफरेंस, एक 10 बजे खुला है, एक 10:30 बजे खुला है, तो दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, आधा घंटा। तो 1/2 आवर है ना, इंटू क्या है भाई, दोनों के स्पीड का प्रोडक्ट, तो दोनों का स्पीड क्या है, 120 इंटू 150 है, डिवाइडेड बाई दोनों के स्पीड का डिफरेंस, तो 150 माइनस 120, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको लिख सकते हैं ना आप, 60 इंटू 150/30, तो ये कितना हो गया, ये 5 से चला गया यानी 300, मतलब पटना से 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये जो दोनों ट्रेन है ये क्या होगा, मीट करेगा, ठीक है, मिलेगा। तो 300 किलोमीटर क्या हो गया आंसर। तो देख रहे हो शॉर्टकट टेक्निक को यूज किया तो कितना इजीली क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से भी बनाते हैं, कॉन्सेप्चुअल मेथड से, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट वाले भी एंगल से ये क्वेश्चन क्लियरली मतलब समझ में आ जाए। तो गाइज अब इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं, कंसेप्चुअल मतलब कॉन्सेप्ट यूज करके बनाते हैं। तो देखो इसमें दो ट्रेन है मेरा, खुलती है कहाँ से, पटना से दिल्ली के लिए खुलती है। तो ये मेरा पटना है, ये मेरा पटना है, और कहाँ के लिए खुलती है भाई, दिल्ली जाने के लिए, ठीक है, दिल्ली जाने के लिए खुलती है। तो इसमें जो ट्रेन, पहला ट्रेन है वो 10 बजे खुल रही है, ठीक है, 10 बजे सुबह में खुलती है, और दूसरा ट्रेन 10:30 बजे खुलती है, आधा घंटा देर से खुलती है। पहला ट्रेन किस स्पीड से चल रही है भाई, 120 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा जो ट्रेन है मेरा वो किस स्पीड से चलती है भाई, 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम पटना, मतलब पटना से कितना डिस्टेंस पे ये दोनों ट्रेन मिलेगा। तो ठीक है, तो ये मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है कि पटना से कितना दूर पे दोनों ट्रेन मिल जाएगा। तो अब हम लोग कंसेप्चुअल तरीके से बनाते हैं। देखो रिलेटिव स्पीड क्या है भाई, सेकेंड ट्रेन का जो है रिलेटिव स्पीड क्या है, अभी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बता दिया है, तो होपफुली अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड सेकंड ट्रेन का क्या होगा रिलेटिव टू फर्स्ट ट्रेन, 150 माइनस 120 होगा ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। यानी रिलेटिव स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो क्या है, पहला ट्रेन जो है मेरा ये आधा घंटा पहले ही खुल जाती है, मतलब हाफ एन आवर बिफोर। तो ये हाफ एन आवर में टाइम में, ये जो हाफ एन आवर टाइम है इसमें ये कितना डिस्टेंस कवर करती है भाई, मतलब स्टार्ट में ये कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो पहला ट्रेन का स्पीड 120 इंटू 1/2 हो जाएगा ना, इतना डिस्टेंस कवर करेगी। यानी पहला ट्रेन है जो वो 60 किलोमीटर कवर कर लेती है बिफोर दूसरा ट्रेन स्टार्ट होता है, ठीक है। इतना आप समझ गए ना। तो गाइज अब क्या है, अब मेरा जो सेकेंड ट्रेन है जो रिलेटिव स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, इस पहले वाली ट्रेन को कितने टाइम में पकड़ लेगी भाई, मतलब रिलेटिव स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 60 किलोमीटर को कितना टाइम में कवर कर लेगी भाई, यही हमको निकालना है ना। मतलब टाइम टेकन बाई सेकेंड ट्रेन कितना टाइम लेगी जिससे वो पहले वाली ट्रेन को पकड़ लेगी, तो वो कितना टाइम लेगी भाई, डिस्टेंस 60 किलोमीटर पकड़ने का है, क्योंकि पहला ट्रेन जो है आधा घंटा पहले खुली है और 60 किलोमीटर आगे निकल गई है। तो अब जो होगा ये क्या हो जाएगा, टाइम डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो रिलेटिव स्पीड क्या है, 30 है। यानी 2 घंटे में जो है सेकेंड ट्रेन पहले ट्रेन को पकड़ लेगी। तो इसमें ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी सेकेंड ट्रेन, मतलब उसको पकड़ने में कितना डिस्टेंस कवर करेगी भाई, तो ये क्या हो जाएगा मेरा। तो गाइस डिस्टेंस जो सेकेंड ट्रेन कवर करेगी इस 2 घंटे में, उस वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू जो इसका मतलब क्या है, स्पीड है, यही हो जाएगा ना, टाइम इंटू वेलोसिटी होता है, तो इसका स्पीड क्या है भाई, सेकेंड ट्रेन का स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है। तो डिस्टेंस कितना ये सेकेंड ट्रेन कवर करेगी, उसको पकड़ लेगी 300 किलोमीटर। तो ये यही पूछ रहा था ना कि पटना से कितना डिस्टेंस पे ये दोनों मिल जाएगा, तो सेकेंड ट्रेन जो है उसको कितने देर में मतलब कैच कर लेगा, 300 किलोमीटर में, तो यही डिस्टेंस हो जाएगा ना, तो 300 किलोमीटर क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो ट्रेडिशनल तरीके से भी क्वेश्चन बन गया, लेकिन जो शॉर्टकट फॉर्मूला है उससे क्वेश्चन फास्ट बना। तो मेक श्योर आप दोनों तरीका से बनाओ, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में आपके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना काम आएगा, और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में शॉर्टकट फॉर्मूले से बनाओगे तो आपका टाइम सेव होगा, ठीक है।
तो गाइज अब आते हैं शॉर्टकट फास्ट टेक्निक नंबर 4। तो गाइज होपफुली आपको मजा आया होगा। 10 ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। होपफुली आप भी एंजॉय कर रहे होगे। और ये जो शॉर्टकट फास्ट टेक्निक है बहुत मजेदार है। देखो उसमें क्या है, एक ट्रेन है मेरा, ठीक है। तो ये दो पर्सन है, पर्सन 1 और पर्सन 2। तो पर्सन 1 जो है, पर्सन 1 का जो स्पीड है वो ए है, ठीक है। मान लो इसका स्पीड ए है और पर्सन 2 का स्पीड है बी। तो इस केस में क्या होता है, जो ट्रेन है मेरा इस पर्सन को क्रॉस कर लेता है। तो जो पहला पर्सन है उसको वो मान लो T1 टाइम में क्रॉस कर लेता है, और जो दूसरा पर्सन है उसको मान लो T2 टाइम में क्रॉस कर लेता है। T2 टाइम में क्रॉस कर लेता है, मतलब वो आगे निकल जाता है ट्रेन। तो इस केस में जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है उसको निकालने के लिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हो जाता है भाई, दो पर्सन 1 और 2 जिसका स्पीड ए और बी है, ट्रेन उसको T1 और T2 टाइम में क्रॉस कर लेती है रेस्पेक्टिवली। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है वो क्या हो जाता है, तो गाइस लेंथ ऑफ द ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस इन स्पीड, दोनों जो बंदा है उसके स्पीड का डिफरेंस। तो मान लो बी का स्पीड ज्यादा है ए के स्पीड से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस स्पीड बी माइनस ए इनटू क्या हो जाएगा, दोनों को जितना टाइम लेती है क्रॉस करने में T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, दोनों के टाइम का डिफरेंस यानी T2 माइनस T1, ठीक है। तो मान लो मेरा यहाँ पे T2 ग्रेटर देन T1 है, ठीक है। तो इस केस में जो लेंथ ऑफ ट्रेन है ये शॉर्टकट फॉर्मूला से आपको निकल जाएगा। तो एक बार फिर से समझा देता हूं। मेरा ट्रेन है, दो पर्सन को क्रॉस कर लेती है, ए और बी के स्पीड से जा रहा है, पर्सन 1 ए स्पीड से जा रहा है, पर्सन 2 बी स्पीड से जा रहा है। तो ट्रेन पर्सन 1 को T1 टाइम में क्रॉस कर लेती है, और जो पर्सन जो 2 है उसको वो T2 टाइम में क्रॉस कर लेती है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन स्पीड बी माइनस ए इंटू T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ठीक है। तो इस पे हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आपको इस ये जो शॉर्टकट फॉर्मूला है कहाँ यूज करना है आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज अभी जो हमने शॉर्टकट ट्रैक यूनिक पढ़ा उस पे हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कह रहा है, ए ट्रेन ओवरटेक्स टू पर्सन हु आर वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन एंड पासेस देम कंप्लीटली इन 18 एंड 20 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे मेरा एक ट्रेन है, ठीक है। ये जो ट्रेन है दो पर्सन है मेरा, पर्सन 1 है और पर्सन 2 है, दो आदमी है, ठीक है। तो पर्सन 1 जो है ये 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, वॉक कर रहा है, और जो पर्सन 2 है 8 किलोमीटर पर आवर से टहल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी ध्यान में रखना। तो ट्रेन जो है मेरा, ये ट्रेन जो है पर्सन 1 को कितने टाइम में पास कर जाती है, 18 सेकेंड में, और पर्सन 2 को कितने टाइम में पास कर जाती है, 20 सेकेंड में। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो अभी हमने पढ़ा है लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ जो है दोनों के स्पीड का डिफरेंस क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, दोनों के स्पीड का डिफरेंस इनटू दोनों के टाइम का प्रोडक्ट, जितना टाइम में ट्रेन क्रॉस कर जाती है डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस, यही था ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया गया है, तो स्पीड का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 यानी 4 किलोमीटर पर आवर। तो 4 किलोमीटर पर आवर को आप क्या कन्वर्ट कर दोगे भाई, इसको मीटर पर सेकेंड में करोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5/18 मीटर पर सेकेंड, यही हो जाएगा ना। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 9 यानी 10/9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा कि नहीं। तो यानी हमारा लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, दोनों के स्पीड का डिफरेंस, मतलब दोनों पर्सन वॉक कर रहा है दोनों की स्पीड का डिफरेंस, इनटू जितना टाइम ले रहा है ट्रेन दोनों को क्रॉस करने में उसका प्रोडक्ट, और जितना टाइम दोनों को क्रॉस करने में ले रहा है उसका डिफरेंस, 20 - 18, यही सेकेंड है ना। तो ये 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से 2 से चला गया, तो कितना हो गया भाई, 100 यानी जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वो क्या है, 200 मीटर है, यानी 0.2 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, लेकिन मीटर में निकाल लेंगे क्योंकि हमारा सेकेंड में दिया गया है, टाइम लग रहा है जिसको क्रॉस करने में दो पर्सन को, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में अच्छे से ध्यान से कन्वर्ट कर लेना, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा भाई, 200 मीटर। तो देख रहे हो शॉर्टकट फॉर्मूला से कुछ ही सेकेंड में आपका बन गया। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट फास्ट टेक्निक पे, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें क्या है, ट्रेन 1 और ट्रेन 2 है। ट्रेन 1 पी से क्यू की ओर जा रही है, और ट्रेन 2 जो है मेरा क्यू से पी की ओर आ रही है। तो दोनों पी और क्यू जो स्टेशन है इसका जो डिस्टेंस है ये डी किलोमीटर है, ठीक है। अब जो है ये दोनों मान लो एट सर्टेन पॉइंट पे मीट करता है, पी एंड क्यू जो है ये आर पे मीट करता है आफ्टर टी आवर्स, ठीक है। टी घंटे के बाद ये दोनों आर पे मीट करता है।
तो इस केस में जो है जो ट्रेन 1 जो है मेरा जो P से Q की ओर जा रहा है, ये मान लो इसका जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर फास्टर या स्लोअर है, ठीक है? x किलोमीटर पर आवर, या तो इसका स्पीड स्लोअर है या फास्टर है, ठीक है? स्लोअर भी हो सकता है, फास्टर भी हो सकता है। तो इस केस में जो है मेरा स्पीड ऑफ फास्टर और स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन का जो है शॉर्टकट फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। तो इस केस में जो है आपका स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन क्या हो जाएगा भाई? स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन का क्या हो जाएगा शॉर्टकट फॉर्मूला? स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन। तो ध्यान से देखना, स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन जो है वो हो जाएगा d प्लस टी एक्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2t, इतना किलोमीटर पर आवर। तो देखो, इस केस में अगर ये x किलोमीटर इसका स्पीड स्लोअर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेन 2 का स्पीड ज्यादा है। अगर x किलोमीटर फास्टर है, मतलब ट्रेन 1 का स्पीड ज्यादा है ट्रेन 2 से। तो देख लेना किसका जो स्पीड है कितना स्लोअर है या कितना फास्ट है, उसके बाद इस फॉर्मूले को यूज करना। खैर, इस पे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? और गाइज, इस केस में एक दूसरा जो है स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन मतलब जिस स्पीड ट्रेन का स्पीड कम है वो क्या हो जाएगा शॉर्टकट फॉर्मूला लगा के? तो देखो, तो ऊपर वाले फॉर्मूला में बस माइनस कर देना, ये हो जाएगा d माइनस टी एक्स डिवाइडेड बाई 2t किलोमीटर पर आवर, ठीक है? ये ध्यान में रखना, यहाँ पे d क्या है? दोनों स्टेशन पी क्यू के बीच का डिस्टेंस है। और मेरा x क्या है? जो एक ट्रेन है, ट्रेन 1 है, वो x किलोमीटर उसकी स्पीड ज्यादा या कम है, या तो स्लोअर है या फास्टर है, ठीक है? और जो है मेरा टी क्या है? टी टाइम है जिसपे पी और क्यू जो है दोनों ट्रेन मिलता है, टी आवर्स के बाद दोनों आर पे मिलता है, ठीक है? तो इस केस में स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन और स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन का ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस, अभी जो हमने शॉर्टकट टेक्निक पढ़ी उस पे एक एग्जांपल से उसको समझते हैं। देखो, क्या क्वेश्चन में कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 138 किलोमीटर, ठीक है? तो मेरा दो ट्रेन स्टेशन है, ए और बी, ठीक है? तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई? दोनों के बीच का, ये जो ए और बी जो ट्रेन स्टेशन है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 138 किलोमीटर, ठीक है? और कह रहा है ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी एंड अनदर ट्रेन फ्रॉम बी टू ए। एक ट्रेन जो है ए से बी की ओर जाता है, दूसरा ट्रेन बी से ए की ओर आता है, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम पे दोनों स्टार्ट करता है ए से और वो बी से, ठीक है? एंड दे मीट आफ्टर 6 आवर, और ये दोनों जो है ट्रेन मान लो सी पे मिल जाता है 6 घंटे के बाद। तो कह रहा है द ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी इज स्लोअर बाई 7 किलोमीटर पर आवर कंपेयर टू अदर ट्रेन फ्रॉम बी टू ए। तो इसमें जो ट्रेन मेरा ये जो ए से बी की ओर जा रहा है ये 7 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है कंपेयर टू जो बी से ए की ओर आ रहा है ट्रेन उससे। तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन। तो कह रहा है स्लोअर ट्रेन का स्पीड क्या होगा? तो अभी हमने क्या पढ़ा था भाई? जो स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन क्या होता है? स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन का हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला क्या पढ़ा था भाई? स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन क्या होगा भाई? थोड़ा याद करो, क्या था फॉर्मूला? तो क्या था गाइस? देखो, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये मेरा D 138 किलोमीटर है, ठीक है? और जो ट्रेन है जो 7 किलोमीटर स्लोअर है, जो ट्रेन ए से बी की ओर जा रहा है, ठीक है? और जो टाइम वो 6 आवर पे दोनों क्या करता है? 6 आवर के बाद दोनों ट्रेन मीट करता है यानी मिलता है। तो स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन का क्या था कॉन्सेप्ट? डी माइनस टी एक्स बाई 2t, इतना ही किलोमीटर पर आवर था ना? तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को बट बैठा देते हैं। डी का वैल्यू कितना है? 138 है, माइनस टी, टी कितना है भाई? 6 आवर के बाद दोनों मीट करता है। और कितना स्लो है भाई ट्रेन का स्पीड जो ए से बी की ओर जा रहा है? 7 किलोमीटर पर आवर है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। तो ये कितना हो जाएगा? 138 माइनस 42 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। तो गाइस ये कितना हो जाएगा? 96/12 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा? जो स्लोअर ट्रेन है उसका स्पीड हो जाएगा। मान लो इस केस में बोलता कि फास्टर ट्रेन का स्पीड क्या है? जो फास्टर ट्रेन है, ठीक है, उसका स्पीड क्या है? तो उसका भी हम लोग क्या शॉर्टकट फॉर्मूला तो हमको पता ही है ना। जो फास्टर ट्रेन का स्पीड क्या होगा भाई? इसमें बस प्लस कर देना था, यानी क्या था वो? डी प्लस टी एक्स बाई क्या था? 2t किलोमीटर पर आवर, यही था ना?
तो हम लोग क्या करेंगे भाई, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है बस उसको प्लस कर देना है, यानी 138 प्लस क्या था 42/12 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 140 180 कितना हो गया 140 180/12, यानी ये कितना हो गया आपको 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो फास्टर ट्रेन है उसका स्पीड भी पता चल जाएगा अगर क्वेश्चन में पूछता तो इस शॉर्टकट टेक्निक को यहाँ पे यूज करना जहाँ पे आपको ये सब सारी इन्फॉर्मेशन दी रहे, मतलब दो ट्रेन के बीच का डिस्टेंस पता हो और दोनों ट्रेन सेम टाइम से स्टार्ट हो रही हो और मीट करती हो आफ्टर सर्टेन टाइम वो दिया रहे, और एक जो ट्रेन है उसका स्पीड स्लोअर या फास्टर वो दिया रहे, तो इससे जो है आप स्लोअर स्पीड का ट्रेन और फास्टर स्पीड का ट्रेन निकाल सकते हो। तो गाइज अब इस क्वेश्चन को हम लोग कंसेप्चुअल तरीके से बनाते हैं, क्योंकि देखो शॉर्टकट फॉर्मूला से तो हम लोगों ने बना लिया, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, तो कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। हो सकता है शॉर्टकट फॉर्मूला भूल जाओ एग्जाम में, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपके माइंड में रहा, एक बार आपने पढ़ा, तो वो जहन में हमेशा रहता है और कॉन्सेप्चुअल तरीके से मजा भी आता है बनाने में, लगता है कि हमने एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व किया। तो देखो इसमें क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी 138 किलोमीटर है, तो दो ट्रेन स्टेशन है मेरा, ठीक है, और दोनों ट्रेन स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है भाई 138 किलोमीटर, ठीक है। और क्या दिया गया है कि ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी एंड अनदर फ्रॉम बी टू ए एट द सेम टाइम। अब देखो ये जो ए बी ट्रेन स्टेशन है, तो ए से बी जाती है एक ट्रेन और एक ट्रेन बी से ए जाती है, ठीक है, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, दोनों सेम टाइम में स्टार्ट होती है एंड दे मीट आफ्टर 6 आवर, और 6 घंटे के बाद जो है मान लो सी पे ये मिल जाती है 6 घंटे के बाद। अब कहता है द ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब फर्स्ट ट्रेन का जो स्पीड है वो स्लोअर बाई 7 किलोमीटर पर आवर कंपेयर टू अदर ट्रेन फ्रॉम बी टू ए, मतलब स्पीड जो वन का स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है कंपेयर टू द ट्रेन टू। तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन, तो स्लोअर ट्रेन तो मेरा V1 है क्योंकि V1 लेस देन V2 है, तो V1 कह रहा है स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन क्या होगा। तो अब इसको हम लोग कंसेप्चुअल तरीके से बनाते हैं, आपको बहुत मजा आएगा देखना। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन जो है उसको मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और वन मेरा क्या है स्लोअर ट्रेन है, और जो दूसरा ट्रेन होगा उसका स्पीड क्या हो जाएगा x+7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ना क्वेश्चन से, क्योंकि ये जो है 7 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है, ठीक है, जो पहला ट्रेन है, तो ये हो जाएगा। अब देखो अब जो है दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो इस दोनों ट्रेन का क्या हो जाएगा भाई, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा भाई, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा V1+V2 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा V1+V2, यानी ये कितना हो जाएगा x+x+7, यानी कितना हो जाएगा 2x+7 हो जाएगा ना, 2x+7 किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव स्पीड ये हो गया। अब देखो टाइम टेकन कितना है जब दोनों मीट करता है वो दिया गया है, तो टाइम टेकन क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, दोनों ट्रेन स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है 138 किलोमीटर दिया गया है ना, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 138 है, डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड क्या है भाई 2x+7 है ना। अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि टाइम टेकन कितना है जब दोनों मीट करता है 6 घंटे, 6 घंटे के बाद दोनों मीट करता है ना, तो इसको इससे इक्वेट कर देंगे, तो अब यहाँ से फटाफट एक्स का वैल्यू निकालो भाई, 138 इजकल टू क्या हो जाएगा 12x+42, इसीलिए यहाँ से मेरा 12x कितना हो जाएगा भाई 96 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था स्लोअर स्पीड जो था वो क्या ट्रेन वन का था ना x किलोमीटर पर आवर, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर, और जो फास्टर ट्रेन है उसका स्पीड कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। तो देख रहे हो हम लोग शॉर्टकट तरीका से अब कोर्स जल्दी निकाल लिए, लेकिन जब कॉन्सेप्ट से बनाया तो आपको मजा आया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है ये आपको कभी धोखा नहीं देगा, शॉर्टकट फॉर्मूला धोखा दे सकता है, मे बी आप भूल जाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट तो हमेशा आपके जहन में रहेगा। तो होपफुली गाइज मेंस में जो है आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कंसेप्ट से ही बनेगा, तो आप कॉन्सेप्ट सीखो, शॉर्टकट फॉर्मूला भी सीख लो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यूज कर लेना, बट कॉन्सेप्ट जो है ये आपको मेंस में काम आएगा, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं शॉर्टकट फास्ट टेक्निक नंबर 6 पे, तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है। देखो इसमें क्या है, एक ट्रेन है जो पी और क्यू दो ट्रेन स्टेशन के बीच के डी डिस्टेंस को T1 टाइम में कवर करती है, ठीक है। अब जो है ट्रेन का स्पीड अगर 1 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाए, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर दिया जाए, तो सेम डिस्टेंस को वो T2 टाइम में कवर करती है, ठीक है। तो इस केस में जो है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, मतलब जो है लेंथ दोनों ट्रेन स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है
ठीक है, जो डिस्टेंस है दोनों ट्रेन स्टेशन के बीच का, उसको ये निकालने के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो दोनों ट्रेन स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? इस शॉर्टकट फॉर्मूला से ये हो जाएगा आपको a इंटू T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ठीक है? इतना किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, यानी जो D है मेरा, ये क्या हो जाएगा? D जो है क्या हो जाएगा? A इंटू T1 T2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ठीक है? तो इतना किलोमीटर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना, ये भी शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बहुत क्वेश्चन में काम आएगा और वो क्वेश्चन वन लाइन में बन जाएगा, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहा तो। और देखो इस केस में जो है स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगा भाई? इस केस में स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा a इंटू T2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ठीक है? इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इसको इस पे हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये शॉर्टकट टेक्निक, ठीक है? तो गाइज अभी जो हमने शॉर्टकट टेक्निक सीखा उसको हम लोग इस एग्जांपल से समझते हैं। देखो ए ट्रेन कवर्स डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इन 2 आवर। एक ट्रेन है जो मेरा, वो ए से बी दो ट्रेन स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 2 घंटे में कवर करती है, ठीक है? कहता है अगर इस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 6 किलोमीटर पर आवर। अब इस ट्रेन का जो स्पीड है जो 6 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए, ठीक है, कम हो जाए, तो सेम डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करती है? 3 घंटे में। तो कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब ये दोनों के बीच का जो स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है, और स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगा मुझे ये चाहिए। तो अभी हमने शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ा है भाई, जो डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन स्टेशन क्या हो जाएगा भाई मेरा? क्या था? देखो यहाँ पे जो था मेरा, कितने से स्पीड कम हो रहा है? ट्रेन का स्पीड ए 6 किलोमीटर पर आवर से हो रहा है, और अगर वो इनिशियली कितने टाइम में कवर करता है? T1 2 आवर है। अगर स्पीड कम हो जाए तो अब उसका टाइम बढ़ जाता है, तो अब कितने में कवर कर रहा है? 3 घंटे में। तो मेरा डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन स्टेशन क्या हो जाएगा भाई? क्या था फॉर्मूला उसका? a इंटू T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, इतना ही किलोमीटर था ना? तो अब हम लोग बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a का क्या है भाई वैल्यू? कितने से स्पीड कम हो जाता है? 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? T1 इंटू T2 कितना हो जाएगा? 6/3 - 2 यानी 1, यानी ये कितना हो गया? 36 किलोमीटर। मतलब दोनों ट्रेन स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई? 36 किलोमीटर है, ठीक है? और स्पीड ऑफ द ट्रेन का क्या था भाई? स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा? उसका भी था ना फॉर्मूला, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाता था मेरा? स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या था भाई? v इज इक्वल टू क्या था? a इंटू T2 माइनस T1, ठीक है? तो क्या था मेरा? a कितना था? a का वैल्यू 6 है, T2 का वैल्यू कितना था? 3 है, 3 - 2, तो ये कितना हो गया? 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है मेरा? 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? अब इसको कंसेप्चुअल तरीके से बनाते हैं कि कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइज अब इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, बहुत मजा आएगा। तो देखो इसमें क्या है, ए ट्रेन कवर्स डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इन 2 आवर, ठीक है? तो एक ट्रेन है, दो ट्रेन स्टेशन ए और बी के जो डिस्टेंस है इसको ये 2 घंटे में कवर करता है, ठीक है? अब कह रहा है स्पीड ऑफ द ट्रेन अगर 6 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर दिया जाए तो ये सेम डिस्टेंस को 3 घंटे में कवर करता है। तो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टू, मतलब ट्रेन स्टेशन और स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगा, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, मान लेंगे इनिशियल स्पीड जो ट्रेन का था, इनिशियल जो स्पीड है, ठीक है, इनिशियल स्पीड जो था ट्रेन का उसको मान लेते हैं कुछ x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? जो ट्रेन का स्टार्ट में जो स्पीड था वो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? तो मान लो जो ये डिस्टेंस है दोनों के बीच का, मान लो d है जो हमको निकालना है। तो जो ये डिस्टेंस है वो किस स्पीड से कर रहा है? टाइम टेकन कितना हो जाएगा भाई मेरा? टाइम टेकन कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा ना। डिस्टेंस कितना है मेरा? d है, और स्पीड कितना है? x है। तो टाइम तो दिया गया है ना मुझे। टाइम क्या है? इनिशियली जब नॉर्मल स्पीड से चलता है तो 2 घंटे में कवर कर लेता है, तो ये क्या हो गया? 2 हो गया, इसीलिए मेरा यहाँ से क्या हो गया? d इज इक्वल टू 2x। तो ये एक इक्वेशन आ गया। अब क्या कहता है कि अगर ट्रेन का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाए, न्यू स्पीड क्या है भाई? ट्रेन का स्पीड कम हो गया ना। न्यू स्पीड क्या है ट्रेन का? अब x - 6 किलोमीटर पर आवर। तब जो है, तब क्या दिया गया है? तब कितना टाइम लेता है? ये 3 घंटा लेता है। तो टाइम कितना लेता है? 3 घंटा। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस तो d ही रहेगा, और स्पीड क्या है? x - 6, ठीक है?
तो यहाँ देखो डी 2x है ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या होगा 2x/x-6। तो इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं x के लिए। 3x-18 क्या हो जाएगा 2x। तो x का वैल्यू कितना आ गया भाई, यहाँ से 18 आ गया। x का वैल्यू 18 है तो d का वैल्यू 2x है, यानी d का वैल्यू 36 आ गया। मतलब मेरा जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर। और स्पीड क्या है मेरा v जो है, स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड को क्या माने थे हमने x किलोमीटर पर आवर ना। तो x का वैल्यू कितना है 18 है। तो वेलोसिटी क्या हो गया स्पीड ट्रेन का 18 किलोमीटर पर आवर। तो देख रहे हो इससे भी आंसर निकल गया, कंसेप्चुअल तरीका है। और वो जो था शॉर्टकट तरीका था, लेकिन मजा आता है कॉन्सेप्ट से बनाने में, क्योंकि अगर मेंस में अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। इसीलिए मेक श्योर आप कंसेप्चुअल भी आपको आता हो बनाने और शॉर्टकट फॉर्मूले को भी याद रख लेना। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में वो बहुत जरूरत करेगा, ठीक है। तो गाइस जब आते हैं शॉर्टकट फास्ट टेक्निक नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, तो इसको याद रखना आप। देखो इसमें क्या है, एक ट्रेन है मेरा, ठीक है। ट्रेन जो है एवरेज स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर से मूव करती है, ठीक है। अब जो है ये क्या करती है, स्टॉप करती है, कहीं स्टॉपेज करती है, ठीक है। स्टॉपेज के बाद जो है ये डिस्टेंस को एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से कवर करती है, ठीक है। तो इस केस में जो है ये कितना टाइम रेस्ट करती है पर आवर, उसके लिए ये शॉर्टकट टेक्निक है। तो टाइम ऑफ रेस्ट पर आवर जो है ये कैसे निकलता है भाई, टाइम ऑफ रेस्ट पर आवर, इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला है ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है डिफरेंस इन एवरेज स्पीड। इसका एवरेज स्पीड का डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है, इनिशियल स्पीड। जो इनिशियल स्पीड था विदाउट स्टॉपेज वो हो जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना कि टाइम ऑफ रेस्ट पर आवर क्या हो जाता है भाई, डिफरेंस इन एवरेज स्पीड। डिफरेंस इन एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय क्या होता है भाई, जो स्पीड था विदाउट स्टॉपेज, मतलब स्टार्ट में जो स्पीड था विदाउट स्टॉपेज वो वाला स्पीड, ठीक है। स्पीड विदाउट स्टॉपेज। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये टाइम ऑफ रेस्ट पर आवर निकालने के लिए, मतलब एक ट्रेन एवरेज स्पीड ए से चल रही थी, अब स्टॉपेज के कारण अब जो डिस्टेंस है वो एवरेज स्पीड बी से कवर करती है। यहाँ मेरा ए क्या है, ग्रेटर देन बी है, ठीक है। तो टाइम ऑफ रेस्ट पर आवर मतलब 1 घंटे में वो कितना रेस्ट करेगी भाई, डिफरेंस इन एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाई स्टार्ट में जो उसका स्पीड था, स्पीड विदाउट स्टॉपेज। तो इस पे हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस देखो एक एग्जांपल है, इसमें कह रहा है विदाउट स्टॉपेज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब विदाउट स्टॉपेज स्टार्ट में जो था स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना था, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कह रहा है एंड विथ स्टॉपेज इट इज 45 किलोमीटर पर आवर। अब स्टॉपेज के बाद जो इसका स्पीड है घट गया है, 45 किलोमीटर पर आवर हो रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर। मतलब 1 घंटे में ट्रेन कितना मिनट रुकता है। तो टाइम हमको क्या है, हमको तो पता है ना, हमने शॉर्टकट टेक्निक पढ़ा है। टाइम ऑफ रेस्ट पर आवर क्या होता है भाई, टाइम ऑफ रेस्ट पर आवर क्या होता है भाई, टाइम ऑफ रेस्ट पर आवर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड था ना, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई स्पीड विदाउट स्टॉपेज जो स्टार्ट में स्पीड था। तो ये कितना हो जाएगा 54 - 45 डिवाइडेड बाई 54, यानी ये कितना हो जाएगा 9/54, यानी कितना हो गया 1/6 हो गया। तो 1/6 आवर हो गया, तो इसको हमको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 मिनट्स। मतलब पर आवर ट्रेन कितना देर रुक रही है, 10 मिनट्स रुक रही है, ठीक है। अगर आप इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से भी बनाते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो देखो डिक्रीज इन स्पीड क्या होगा भाई, ट्रेन का डिक्रीज इन स्पीड ड्यू टू स्टॉपेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन स्पीड ड्यू टू स्टॉपेज क्या हो जाएगा, ड्यू टू स्टॉपेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 54 - 45, यानी कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन का स्पीड घट रहा है ड्यू टू स्टॉपेज। अब देखो बिकाउज ऑफ स्टॉपेज क्या हुआ, ट्रेन जो है 9 किलोमीटर कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है पर आवर, मतलब 9 किलोमीटर डिस्टेंस लेस ट्रेवल कर रही है ना इन 1 आवर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। तो अब देखो टाइम टेकन टू कवर ये 9 किलोमीटर क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू कवर ये 9 किलोमीटर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है भाई उसका, विदाउट स्टॉपेज वेलोसिटी तो 54 है। तो क्या हो जाएगा टाइम टेकन 1/6 आवर, यानी 60 मिनट से कर दो, मिनट में कितना हो जाएगा ये 10 मिनट्स, ठीक है। तो मतलब टाइम जो रहेगा उसका 9 किलोमीटर को कवर करने में वही उतना ही वो रेस्ट करेगा ना, यानी 1 घंटे में 10 मिनट रेस्ट करेगा।
तो ये ट्रेडिशनल मेथड से भी मैंने बना दिया कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो गाइज अब आते हैं शॉर्टकट फास्ट टेक्निक और ये लास्ट वाला है 8th नंबर। तो इसको अच्छे से देखना। देखो दो ट्रेन है, ट्रेन 1 2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और जो ट्रेन है ये दोनों, इसका जो लेंथ है वो इक्वल है। ठीक है, दोनों ट्रेन का जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है, दोनों का लेंथ इक्वल है। तो ये ध्यान में रखना। अब ये किसी पोल को पास करता है, तो ट्रेन 1 जो है इस पोल को कितने T1 टाइम में पास कर लेता है, और जो मेरा ट्रेन 2 है इस पोल को T2 टाइम में पास करता है। ठीक है, तो इस केस में जो है मेरा दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने में क्रॉस कर लेगा उस टाइम को निकालते हैं इस शॉर्टकट फॉर्मूला से। तो टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन टू क्रॉस इच अदर क्या हो जाएगा, 2 × T1 × T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रहा है तो नीचे क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2। लेकिन इसमें एक और केस है, उसका भी हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस इसमें एक पोल है। ठीक है, ट्रेन 1 जो है इस पोल को T1 टाइम में क्रॉस कर लेता है और ट्रेन 2 जो है इस पोल को T2 टाइम में क्रॉस करता है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेगा भाई, यानी कितना टाइम हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 2 × T1 × T2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो अगर दोनों का अगर सेम डायरेक्शन हो, स्पीड सेम डायरेक्शन में हो, तो नीचे मेरा क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। लेकिन ये कब होगा, अगर इफ T2 ग्रेटर देन T1, तो दो भी ज्यादा होगा उसका डिफरेंस ले लेंगे। तो ये जो टाइम है ये क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर, मतलब इस टाइम में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस शॉर्टकट फॉर्मूले को कहाँ और कैसे यूज करेंगे। तो गाइज इस शॉर्टकट फॉर्मूले को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, दो ट्रेन है दोनों का लंबाई सेम है। ठीक है, टेक 5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड रेस्पेक्टिवली टू क्रॉस ए पोल, मतलब एक पोल को क्रॉस करने में 5 सेकेंड और 6 सेकेंड लेता है रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है इफ दिस ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ ध्यान देना, सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन मूव कर रहे हैं। ठीक है, मेरा जो ट्रेन 1 है और जो ट्रेन 2 है क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कितने टाइम में करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या था भाई, टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो क्या था फॉर्मूला, 2 × T1 × T2 बाई T2 माइनस T1, यही था ना। तो कितना टाइम हो जाएगा जिसमें ये जो दोनों ट्रेन है, मेरा ट्रेन 1 ये है और ये क्या है, मेरा ट्रेन 2 है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा। तो कितना टाइम होगा भाई, ये 2 × 5 × 6 बाई 6 माइनस 5, ये हो जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड में जो है दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा। तो गाइज अब इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। शॉर्टकट टेक्निक से तो मैंने दिखा दिया, कुछ ही सेकंड में बन गया। अब देखो टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ है। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट जो लेंथ है ट्रेन का, मान लेते हैं कुछ, लेट ट्रेन का जो है, लेट ट्रेन्स लेंथ मान लेते हैं x है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, टाइम जो लगता है उसको क्रॉस करने में एक पोल को, वो 5 सेकेंड और 6 सेकेंड है। ठीक है, तो दोनों ट्रेन का लेंथ सेम है, x ही है, तो ये ध्यान में रखना। तो पहला मेरा जो ट्रेन है वो कितना टाइम ले रहा है, उसका जो स्पीड ऑफ जो है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या हो जाएगा, मेरा स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या हो जाएगा, पहला ट्रेन का स्पीड क्या होगा भाई, मेरा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ द ट्रेन ही हो जाएगा ना, क्योंकि पोल में हम लोग यही कंसीडर करते हैं ना, पोल हो या पर्सन हो, तो उसमें डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू क्या होता है, जो लेंथ ऑफ द ट्रेन होता है, डिवाइडेड बाय क्या होता है भाई, टाइम। तो टाइम तो ये 5 सेकेंड ले रहा है पहला वाला ट्रेन। इसी तरह स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन क्या है भाई, मेरा सेकेंड ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ द ट्रेन तो वही है, सेम है दोनों ट्रेन का, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दोनों ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में इसका क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा भाई, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, इसको निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, x/5 माइनस x/6 बोल सकते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस क्या हो जाएगा 5x। तो रिलेटिव स्पीड मेरा कितना आ गया, x/30। तो अब कह रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। तो दोनों टाइम, तो गाइस टाइम टेकन, दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेगा, जितना दोनों, एक ट्रेन का, दोनों ट्रेन का लेंथ क्या है, सेम है, x+x, ये उसका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या है, x/30, तो इसको क्या लिखेंगे, x/30। तो टाइम कितना हो जाएगा, 2x/x × 30। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 60, मतलब 60 सेकेंड में जो है दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या करेगा, क्रॉस कर लेगा। तो देखो शॉर्टकट फॉर्मूला से आपको तुरंत कुछ ही सेकेंड में आ गया था।
ट्रेडिशनल तरीका से थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इससे मजा आया होगा आपको, ठीक है? तो मेक श्योर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिससे जो है ये वाले तरीका को आप कभी भी यूज करो। इनफैक्ट अगर इन केस अगर आप शॉर्टकट फॉर्मूला भूल जाओ, तो जो आपका कॉन्सेप्ट है उससे ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? तो गाइज ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होगा, ठीक है? तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दिया है आपको, तो इस क्वेश्चन को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो गाइज आज मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से भी बताया कि कैसे फॉर्मूला को यूज करके आप क्वेश्चन बनाओ, बहुत सारे शॉर्टकट मेथड बनाया, तो इससे जो क्वेश्चन था फास्ट बन रहा था, ठीक है? लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन को कंसेप्चुअल तरीके से भी सॉल्व करके दिखाया, ट्रेडिशनल तरीका से, जो कि आपको मेंस एग्जामिनेशन में बिल्कुल काम आने वाला है, क्योंकि मेंस में कॉन्सेप्ट ही काम आता है। शॉर्टकट फॉर्मूले को आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यूज करके कुछ ही सेकंड्स में क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है? और मैंने दिखाया कि अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज करते हो तो कितना कम टाइम में क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है? लेकिन कंसेप्चुअल तरीके से क्वेश्चन बनाने पे आपने ज्यादा एंजॉय किया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब हम लोग बनाते हैं तो अलग तरह का मजा आता है। लेकिन मेक श्योर प्रीलिम्स में आप शॉर्टकट फॉर्मूले को याद करके जाओ, ठीक है? तो गाइज होपफुली आपका जो कॉन्सेप्ट है ट्रेन्स का अब 100% क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, लेकिन मेक श्योर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग मेंस लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा, क्योंकि अब जो है आपके सारे अरिथमेटिक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है? तो जिन्होंने मेरे कॉन्सेप्ट वीडियो को नहीं देखा है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे अरिथमेटिक टॉपिक के कॉन्सेप्ट के वीडियो देख लेना, ठीक है? कॉन्सेप्ट भी है, उस पे मैंने न्यू पैटर्न क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया है, ठीक है? तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी उस पे मैंने कराया है। तो अब पूरा टॉपिक जो है कवर हो गया, आपका जितना भी अरिथमेटिक टॉपिक्स था 100% कवर हो गया है, ठीक है? अब जो थोड़े बहुत छोटे मोटे टॉपिक हो गए उसके मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है? तो गाइज अपकमिंग टाइम में एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस, आर तो गाइज इन कमिंग टाइम आईपीएस पीओ मेंस, आरआरबी पीओ मेंस के बहुत सारे वीडियो आएंगे, ठीक है? तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि अब जो है आपका एग्जाम का टाइम ज्यादा बचा नहीं है, तो मेक श्योर आप मेंस की प्रिपरेशन फुल स्पीड से कर रहे हो, और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी, ठीक है? तो मैं जो भी मेंस लेवल के क्वांट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, चाहे वो डीआई हो, अरिथमेटिक बेस, कैसलेट हो, या मतलब आगे डाटा सफिशिएंसी भी प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वांटिटी कंपैरिजन 3 स्टेटमेंट वाले, और जो हाई लेवल के अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, तो मेरे साथ सॉल्व करना, ठीक है? और मेरा अप्रोच देखना कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, क्योंकि अप्रोच बहुत जरूरी है, खासकर मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और मैंने पहले ही बताया है कि क्वेश्चन कंसेप्चुअली सॉल्व होगा, मेंस एग्जामिनेशन में जो आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए। शॉर्टकट टेक्निक आप प्रीलिम्स में यूज कर सकते हो, बट मेंस में इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में कॉन्सेप्ट देख के 100% सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, ठीक है? तब जो मैं मेंस लेवल के वीडियो लाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा, आप एंजॉय भी करोगे, ठीक है? और जो है मेंस एग्जामिनेशन के पहले कमिंग एसपीआई पीओ, आईपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है? तो गाइज होपफुली आपने आज एंजॉय किया होगा ट्रेन्स का प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट, और शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने बहुत सारे बताए। तो इन द कमिंग टाइम अब जो है न्यू पैटर्न हाई लेवल के मेंस लेवल के क्वेश्चन की वीडियो आएगी, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।